रंगरेजा रंगरेजा। अभी तक आई नहीं। आ जाएगी। कई दफा कहा है लड़की हाथ से निकल जाएगी, पर सुनते ही नहीं। अच्छा भला रिश्ता भी दिखाया था, पर कहने लगे तुम उसे अपने जैसा फोड़ बनाना चाहते हो। जैसे तुम हमारे गले पड़ी हो, मैं नहीं चाहता कि ये भी तुम्हारी तरह फोड़ बने और किसी और के गले पड़े। हाँ तो क्या सोनिया जहां जैसी बन जाए, ताकि जी बहलाए अगलों का भी और उनके खानदान वालों का भी। कितनी अजीब बात है ना मम्मा। मैं सही बात भी करूं तो दोनों बाप बेटी जैसे अपना फर्ज समझते हैं कि मुझे गलत साबित करें, और वही बात अगर सोनिया जहां करे तो बिल्कुल दुरुस्त। वैसे एक बात कहूं, आप ससी की शादी की फिक्र छोड़ दें। कैसे छोड़ दूं? लड़की बिगड़ती जा रही है, कल कल को कौन शादी करेगा उससे? अच्छा खासा लड़का तो है आपकी नाक के नीचे। क्या मतलब? अब कासिम है ना अच्छा खासा पढ़ा लिखा, क्या कमी है? कल कला को अफसर लग जाएगा। देखो करीमा, आज तो तुम ये बात कर रही हो, लेकिन कभी दोबारा मत करना। क्या बुराई है कासिम में? बस मैं अब एक और लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। आप तो बुरा मान गई मम्मू। बुरा ही मनाने वाली बात है। अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ उनके सामने कह दिया तो कासिम का जो रहा सहा इस घर से ताल्लुक है वो भी जाएगा। किसे ढूंढ रही हूँ? किसी को नहीं। मैं क्यों किसी को ढूंढूंगी भला? वो चला गया। कौन? अच्छा, तुम्हें तो जैसे कुछ पता नहीं। क्या ओल फोल बोली जा रही हो तुम? अच्छा, वो दूसरी आइटम कहाँ है जो तुम्हारे साथ होती है? वो शहर से बाहर गई है, उसके मामू के बेटे की शादी थी। तुम नहीं गई? तुम्हारी कुछ नहीं लगती उसकी मामू की बेटी? मेरी क्यों लगेगी? वो मेरी दोस्त है, मेरी रिश्तेदार थोड़ी है वो। अच्छा, जब वो आए तो उसे कहना मुझसे बात करे। क्या बात? बस उसके लिए खास पैगाम है मेरे पास। किसका? कासिम का। और किसका? तुम पता दोनों का चक्कर चल रहा है, बताना मत किसी को। खैर, बुरी तो तुम भी नहीं हो। पता नहीं क्यों दिल आ गया उस बंदरिया पे कासिम का। खैर, मुझे क्या। सुनिए, मुझे आपसे एक काम है। अभी आप रमजान को काम कह दीजिएगा, हमें तो देर हो रही है, हम निकल। जी नहीं, मुझे आप ही से काम है। फरमाइए। देखिए, मुझे मेरी दोस्त है ना, वो कोई अच्छी लड़की नहीं है। आप बस उससे दूर ही रहिएगा। पता नहीं किन किन लड़कों के साथ उसके चक्कर चल रहे हैं। ठीक है, पर आप। मैं तो मजबूर हूँ ना। अब बचपन की दोस्त है, उसको छोड़ तो नहीं ना सकती मैं। लेकिन पता नहीं कितने मासूम लड़कों को उसने लूटा है। तोबा तोबा तोबा, क्या क्या करती फिरती है। अब मैं आपको क्या बताऊं। सब ठीक है, पर नहीं क्यों बता रही हैं बातें? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि लड़कों को आखिर उसमें नजर ही क्या आता है। बस
बस आप उसके चक्करों से ना दूर रहिएगा। इतना ही कहना था बस मुझे आपको। अच्छा ठीक है, सुन लिया। सुनिए, हम ना आपको बहुत 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 पसंद करते हैं, बस यही कहने आए थे। अरे आओ आओ, चाय पी लो। आपको याद है आपने मुझसे एक वादा किया था? क्या? आपने कहा था आप मुझे मेरे पास होने पर तोहफा देंगी। अरे हाँ हाँ, याद आ गया। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? अभी चलते हैं, लेकर आते हैं। मुंह मांगा इनाम दूंगी। पूरा घर लूटने का इरादा है क्या? कुछ ऐसा ही समझ ले। आपको मेरे लिए कुछ लूटना है। अच्छा, क्या? एक महफिल, अब्बा की सालगिरह की। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैंने कुछ प्लान किया है, सबके सब दंग रह जाएंगे, लेकिन आपको मेरा साथ देना होगा। क्यों नहीं? खयाम सानी की सालगिरह हो, हमारी सस्सी की महफिल हो, और सोनिया जहां की लूटमार। बड़ा मजा आया। किसके ख्यालों में गुम है जनाब? किसी की नहीं, वो अचानक आ गई। कैसे कैसे आना हुआ? तुमसे मिलने नहीं आई। पहले रखें इसे। तुमने जितनी बदतमीजी की है ना मुझसे, तो मैं मुंह भी ना लगाऊं। ये तो कुछ कपड़े थे सिलने वाले और रंगने वाले, वही देने आई हूँ। हो जाएगा। सही से सी देना, खराब ना करना। अच्छा, वैसे सुना है बड़ी हवाओं में उड़े हो आजकल, बड़ी पोजीशन ली है तुमने। खैर मुझे क्या, मेरे लिए तो तुम फिर भी एक रंगसाज ही हो। पास हो गई? बड़ी जल्दी ख्याल आ गया आपको। हो गई हूँ पास। खैर मैं कौन सा मरी जा रही हूँ तुम्हें बताने के लिए। और एक बात बताओ, तुम्हें ना मैं कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हारी वजह से मेरे नंबर कम आए। हमारी वजह से? जी, आपकी वजह से। मेरी प्रैक्टिकल कॉपी अच्छी बनाई होती ना तो इतने कम नंबर ना आते। तुमने जानबूझ के इतनी बुरी बनाई ना ताकि मैं फेल हो जाऊं। लेकिन देख लो, पास हो ही गई मैं अपने जोरे बाजू पे। हाँ, सही बात है बिल्कुल। क्या सही बात है? हैं? क्या सही सही? वो अब्बा की सालगिरह की महफिल है, सारा इंतजाम किया है मैंने। सोनिया जहाँ भी आ रही है, परफॉर्म करेगी वो। अच्छा, आ जाना तुम भी अपनी शक्ल लेके। ज्यादा खुश रहो। ये तो मैं ही मुझे तुम्हें मुंह लगा रही हूँ, वरना तो तुम्हें कोई मुंह भी ना लगाए। याद करोगे तुम भी किस सखी दिल से पाला पड़ा। आ जाना, आ जाना तुम्हें। हाँ ठीक है।
हाँ, कल रात वाला ताज़ा कलाम अरे नहीं, वो सुनाइए। अभी मुकम्मल नहीं हुआ, 2 अशार। खुश आमदीद। ये ख़याम की महफिल है, ख़याम सानी जो साहिर है, ख़याम सानी जिसके सामने अल्फाज हाथ बांधे सर झुकाए खामोशी से खड़े रहते हैं। ख़याम जिसे हैरान करने का गुर आता है। वाह, क्या बात है ख़याम साहब, क्या बात है। मगर क्या? मगर आज ख़याम आपके हैरान होने की रात है। मेरा यकीन कीजिए, आज की रात आप कभी नहीं भूलेंगे। अब्बा, अब्बा मैं कैसी लग रही हूँ आज? बिल्कुल सोनिया जहां लग रही हूँ ना। अब्बा आपने देखा सब मुझे कैसे देख रहे थे? अब्बा आज ना मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, इनकार मत कीजिएगा। मुझे पता है आप इनकार करेंगे भी नहीं। अब्बा
अब्बा मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ, बिल्कुल सोनिया जहां जैसी। क्या सोचा तुमने? हैं? क्या सोचा तुमने कि मैं सबके सामने उठूंगा, तुम्हें गले से लगाऊंगा, तुम्हारे माथे पे प्यार करूंगा, शाबाश दूंगा तुम्हें? ये सोचा तुमने? भरी महफिल में तुमने मेरा तमाशा बना दिया। एक मर्तबा भी नहीं तुमने सोचा कि तुम किस बाप की बेटी हो। नीचे करो आंखें, नीचे करो आंखें। मुझे लगा था कि आप क्या समझी थी तुम? क्या समझी थी? बोलो। कि तुम्हारे बाप का सर फखर से बुलंद हो जाएगा जब उसकी बेटी इस महफिल में नाचेगी, तो उसका सर फखर से बुलंद हो जाएगा। ये सोचा था तुमने? क्यों किया ऐसा तुमने? क्यों किया? कौन हो तुम? कौन हो? बोलो। ख्याम सानी की बेटी हो या कोई तवाइफ हो तुम? दफा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। जाओ यहां से, जाओ। यस, मैं हूं मैडम। आओ मुश्ताक, आ जाओ। इस वक्त आयो बात करने, फिर कहोगे कि मैं वक्त पर उठती नहीं। जरूरी बात थी मैडम, इसलिए इस वक्त आना पड़ा। ठीक है, जल्दी बोलो। मैं काम नहीं करना चाहता मैडम आपके साथ। ससी ने इतना डरा दिया है तुम्हें? मजाक नहीं कर रहा मैडम। कहीं और से ऑफर आ गई है क्या? नीलम ने बुलाया होगा, उसकी तुम पर बड़ी नजर थी। मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया है मैडम। कितनी ऑफर कर रही है? मैं तुम्हारी पे बढ़ा दूंगी। कैसे? जिस तरह सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो रहे हैं, आपका खुद का गुजारा करना मुश्किल है मैडम। ओह, अच्छा। डूबते जहाज को छोड़कर भाग रहे हो।
चूहे निकले। मैं आपको ऐसे अपने आप को बर्बाद करता नहीं देख सकता मैडम। आपके बहुत एहसानात हैं मुझ पे। आप इस तरह अपने आप को बर्बाद कर रही हैं और मेरी एक बात नहीं सुनती आप। ये इस्तीफा है या सिर्फ धमकी? धमकी नहीं है मैडम। मैं आपको समझा समझा के थक गया हूं। इस तरह बार बार शूटिंग्स का कैंसिल करना प्रोड्यूसर्स के सब्र का पैमाना लबरेज होने को आ रहा है। मैं आप प्रोड्यूसरों को नहीं संभाल पा रहा हूं। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो बस। मैं सोनिया जहान, द सोनिया जहान। कैद करना चाहते हैं मुझे ये लोग। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम छोड़ के जाना चाहते हो तो जा सकते हो। मैडम, आप ठीक है? ये दवाई नहीं खाई आपने मैडम? ये पानी पिए। आप ठीक है मैडम? मैडम, मैडम, ससी, 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 उठो बेटा, दिन चढ़ आया। जाए मम्मो यहाँ से। ये क्या पागलपन है? चलो बाहर आओ, मुझे जरूरी बात करना है तुमसे। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, अकेला छोड़ दे मुझे। देखो अभी भी वक्त है, आओ आके अपने अब्बा से माफी मांग लो, माफ कर देंगे तुम्हें। माफी? किस बात पर? क्यों मांगू मैं माफी? मैंने क्या गलत किया है? अभी भी कह रही हो कि क्या गलत किया है? मैं समझाती थी ना तुम्हें, देख लिया, वही हुआ ना जो मैं कहती थी। मगर तुम्हें तो अभी भी कोई पछतावा नहीं। मम्मो जा यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दे बस। ससी, जाए जाए। मुमताज, मुमताज। जी जी, मैं बस अभी चाय लाने ही वाली थी। ससी कहाँ है? अपने कमरे में होगी। क्या मतलब कमरे में होगी? माँ हो, तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए। मेरा यही मतलब था कि अपने कमरे में ही होगी, और कहाँ जाएगी। जाओ जाके बुलाओ उसे मेरे पास। सुनिए, जरा नरमी से बात कीजिएगा। अरे वाह वाह, अब आप हमें बताएंगी कि हमें अपनी बेटी के साथ कैसे बात करनी है। अरे जाइए, जाकर भेजिए उसे।
दरवाजा खोलो, तुम्हारे अब्बा बुला रहे हैं। खुदा के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कब तक ऐसे बंद रहोगी? दरवाजा खोलो। क्या बात है? अभी सो रही है शायद। ये कोई सोने का वक्त है? और जितनी जोर से तुम दरवाजा बजा रही हो, पूरा मोहल्ला सुन रहा। सरसे, दरवाजा खोलो, बाहर आओ। सुनिए, शर्मिंदा है, आपका सामना नहीं कर सकती, बच्ची है ना, थोड़ा सा वक्त तो दीजिए। समझाओ इसे, बापू इसका दुश्मन नहीं। सरसे, आप चले नीचे, मैं अभी समझा के नीचे लाती हूँ। ससी, खोलो दरवाजा। बताओ मैं कैसी लग रही थी? बहुत अच्छी। बस अच्छी? नहीं, बहुत हसीन। कितनी हंसी? बेइंतहा। इंतहा की भी तो कोई हद होती है ना। इस बेइंतहा की कोई इंतहा नहीं। आप झूम रही थी ना? कैसे? ऐसे? ऐसे। जब आप झूम रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे वक्त सांसें लेना भूल गया है। घड़ी की सुइयां आपकी हर एक अदा के सबके जैसे हरकत करना भूल गई। आप झूम रही थी, और आपके पैरों तले भंवर में आसमान निकल रहा था। चांद, सितारे, ये कहकशां सब मदहोश होकर आपके गिर्द तबाह कर रहे थे। तुम? हम उस भंवर में बहे चले जा रहे थे। को ढूंढ रहे थे, हम भटक रहे थे, को तलाश कर रहे थे, मगर ऐसा नहीं हो सकता। हम आपके नहीं हो सकते। हम आपको पा नहीं सकते सस्सी। हम ससी, हम नहीं हो सकते आपके। जी नहीं आई वो, नहीं सुनी उसने तुम्हारी। ये तरबियत की है तुमने उसके। जितना मैं तुमको पोहड़ समझता था, उससे कहीं ज्यादा निकली हो तुम। जी मैंने माना कोताही हो गई है, मगर मैं आपको बार बार कहती थी कि लड़की है, इतनी खुली छूट मत दीजिए। अब वो सोनिया जहां के असर में आप। तरबियत का मतलब जानती हो तुम? और सोनिया पे इल्जाम मत करो, वो उसकी मां नहीं है। वो बच्चे नहीं बिगड़ते जिनके घर में कोई बिगाड़ डालने वाला मौजूद ना हो। बाहर का रंग उसी पे चढ़ता है जिसका अपना रंग कच्चा होता है।
जितना हो सका है हमेशा किया ही है, आप जानते हैं। अब आप बता दीजिए और क्या कर सकती हूँ। अच्छा रहने दो बस। तुमसे पहले कुछ हुआ है जो तुम अब करोगी। ना तुम मेरे साथ चल सकी, ना तुम बेटे को संभाल सकी। एक बेटी बाकी रह गई थी, उसे भी बर्बाद। नहीं नहीं, ऐसा तो मत कहिए। बच्ची है अभी, मैं समझा लूंगी उसे, लेकिन मैं फिर यही कहूंगी कि शादी कर दीजिए। उसकी शादी हो जाएगी ना तो फिर चीजें बहुत बेहतर। अच्छा ठीक है, ये फजूल बातें मत करो। शादी से अगर किसी का कुछ बनता होता तो तुम्हारा बन गया हो। तुम कौन सी कोई आलम बन गई हो? और फिर इस बददिमाग लड़की से शादी करेगा कौन? और अगर हो भी गई शादी तो दूसरे ही दिन घर आके बैठ जाएगी। जाओ उसे समझाओ, होश के नाखून ले वो। अरे खयाम, आप तो घर पे ही हैं। कब से कॉल कर रही थी, उठाई ही नहीं। माफ कीजिएगा, आप लोग शायद कुछ जरूरी बात कर रहे थे। कर लीजिए, मैं इतनी देर में शशि से मिल लेती हूँ। नहीं नहीं, आप आइए ना, बैठे। हम तो कोई ऐसी जरूरी बात नहीं कर रहे थे। खयाम, आपने मुझे बताया ही नहीं। कैसा लगा आपको बर्थडे सरप्राइज? और क्या लग रही थी शशि, बिल्कुल सितारों की तरह। मैं तो सारी रात उसके बारे में ही सोचती रही। वैसे कहाँ है वो? बुलाइए ना उसे, मुझे उससे मिलना है। गालिबन घर पे नहीं है। कहाँ गई? किसी सहेली के यहाँ गई है, आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। जाओ जाके चाय का कोई बंदोबस्त करो। जी। आओ। कासिम भाई, नाज़रीनों का ख्यालों में आना, इत्तेफाके से टूट जाना। खुदा कसम हकीम को जान दो, ऐसा इलाज करता है ना। कितनी बार बोला फजूल बातें मत जा कर हमसे। यार दिल्ली की करता हूँ आपके साथ। आप अजीब देवदास मॉडल पे चली जा रहे हैं। एक तो आप रोज देर से आते हैं, ऊपर से आके हम इस तरह बातों में लगा दें ताकि हम ये ना पूछ सके कि आप देर से क्यों आए। तमाशा लगा रखा है। खुदा कसम आज तो पूरे वक्त पे निकला था और रास्ते में अजीब तमाशा लगा हुआ था। और सोनिया जहान नहीं, उसके पोस्टर पे लोग स्याही वाले गुब्बारे मारे थे निशाने पे। क्या क्या कह रहे? हाँ, गुब्बारे निशाने पे। क्यों? उसकी तस्वीरें आई हैं ना मार्केट में। तस्वीरें? हाँ तस्वीरें हैं। कौन सी? अब यार हद हो गई यार, आपको नहीं समझ आएगी। छोड़े पढ़े पढ़ा। कल से लेट मत आइएगा, रोज रोज का तमाशा बनाया हुआ है आपने। ठीक है। अदाकारा सोनिया जहां ने तमाम हदें पार कर दी। काबिल एतराज वीडियो मंजर आम पर अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। अरे वाह, तुम हंस रही हो इस बात? तो और क्या करूं, इस लतीफे पर हंसना तो वाजिब है ना। लोग कहते हैं कि तुमने ढलती उम्र और गिरते हुए करियर से घबरा कर ये सब कुछ किया है, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए किया है ये सब। तुम क्या कहते हो खयाम? क्या कहूंगा मैं? जो कहना चाह रहे हो कहो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। हाँ,
मगर जानना चाहती हूं कि तुम क्या समझते हो। नहीं चाहता हूं मैं कि कोई तुम्हें बुरा कहे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना। यानी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? अरे क्यों पड़े? जिस सोनिया जहान की वो बात कर रहे हैं, मैं उसे नहीं जानती। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं कि जो औरत तुम्हारे सामने बैठी है वो मैं हूं, और जिसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं वो सिर्फ मेरा एक अक्स है। तुम बताओ, तुम्हें किससे मोहब्बत है? मुझसे या मेरे अक्स से?